अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट नेहा शेख। आज हमें मौका मिला है रियल एस्टेट इंडस्ट्री की मशहूर व मरूफ पर्सनैलिटी CEO फैसलाबाद रियल्टर्स मोहम्मद सहीम फैसल साहब के साथ कुछ बातचीत करने का। आए उनसे कुछ सवालात करते हैं और फैसलाबाद रियल्टर्स के काम का स्टाइल जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम। जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। सर, सुनने में अक्सर आया है कि इंडस्ट्री में रियल एस्टेट इंडस्ट्री में प्रॉपर्टी एजेंट कुछ खास करते नहीं हैं और पैसे बहुत कमाते हैं। तो इस हवाले से हमारे नाजरीन को कुछ ब्रीफ करना चाहेंगे तो हमारे लिए बेहतर हो जाएगा। अच्छा, बड़ा अच्छा आपने बड़ा अजीबोगरीब क्वेश्चन कर दिया है। मुझे बड़ी हैरत हो रही है। देखें, रियल एस्टेट इंडस्ट्री बिल्कुल ही ऐसे ही एक सर्विस इंडस्ट्री है। जिस तरह आप देखते हैं कि इंजीनियर भी एक सर्विसेज से रिलेटेड है, टीचर भी एक सर्विसेज से रिलेटेड है, इसी तरह आप देखते हैं कि पायलट भी जो ना वो सर्विस इंडस्ट्री से रिलेटेड है। आप देखें कि यान मार्केट है जिसे हम सूतर मंडी बोलते हैं, वो भी एक सर्विस इंडस्ट्री है। अच्छा, जहाँ पर सर्विसेज होंगी वहाँ पर उस से रिलेटेड लोग बहुत सारे कुछ कहेंगे जी इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने एक डील करवाई है, इन्होंने दो लोगों को आपस में जो ना वो कनेक्शन दिया है। देखिए, रियल एस्टेट इंडस्ट्री भी जस्ट लाइक एक बाकी सर्विस इंडस्ट्री की तरह है। मैं एक टीचर को पूछूं कि आपने क्या किया है, आपने तो दो लफ्ज़ किताब से पढ़े हैं और आगे पढ़ा दिए हैं, ठीक है, लेकिन टीचर आपके बच्चों का फ्यूचर बना रहा है। सेम लाइक अगर आप एक पायलट को देखें, पायलट अपनी सर्विसेज दे रहा है, एक पूरा 400 500 300 पैसेंजर्स को लेके जो ना वो कराची से उठता है और वो दुबई जाता है और वो यूके जाता है, तो उस पूरे लोगों की जो ज़िंदगी है वो उसके हाथ में होती है। तो वो एक इंडस्ट्री है, सर्विस इंडस्ट्री। तो ये कोई अच्छा नहीं होता कि एक अगर सर्विस इंडस्ट्री में रियल एस्टेट वाला ही क्यों पिसता है, जब हम इतनी महंगी टिकट बाई एयर की परचेज़ कर सकते हैं। वो सर्विस इंडस्ट्री, आप लायर को देख लें, वो आपके लिए जाके कोर्ट कचहरी में केस जो ना वो लड़ रहा है। वो पंजाबी कहते हैं ना गला दा खटिया। तो मैक्सिमम लोग जो है ना वो सर्विस इंडस्ट्री में अपनी सर्विसेज दे रहे होते हैं, अपनी सर्विसेज बेच रहे होते हैं। लायर आपको आपके जो ना वो केस से रिलीफ दिला रहा है। सेम लाइक आपको टीचर आपके किड्स को जो ना वो पढ़ा रहा होता है। तो ये जो ना वो बड़ा मज़े का खेज जो ना वो क्वेश्चन होता है कि जो सेलर होता है ना, मोस्टली ये क्वेश्चन ये उसका आंसर होता है कि भाई आपने क्या किया है। जब बारी आती है कमीशन देने की तो उस वक़्त उनके माथे पे तेवर जो है ना वो चेंज हो जाते हैं। जब जेब में से पैसे जाने होते हैं, वो इतना बड़ा प्लाज़ा 8-10 करोड़ 15 करोड़ का तो परचेज़ कर लेता है, लेकिन जहाँ पे कमीशन देने की बारी आएगी तो वहाँ पे वो कहता है कि या अल्लाह, ये रियल एस्टेट जो एजेंट है ये तो बस इसको फौरी हार्ट अटैक हो जाए और मेरी कमीशन जो है ना वो बच जाए। यानी 10 करोड़ रुपया खर्च कर लिया, लेकिन कमीशन देते वक्त जो ना वो बहुत ज़्यादा हेजिटेट कर रहे होते हैं। तो ये कोई रियल एस्टेट वाले अल्लाह माफ़ करे नऊज़ बिल्ला कोई गलत नहीं कमा रहे होते, कोई हराम नहीं कमा रहे होते, कि जिस पे पूरे मुआशरे की नज़रें लगी होती हैं कि इन्होंने क्या किया है। तो वो बहुत कुछ करते हैं। देखिए क्या करते हैं, मैंने आपको जो आपने क्वेश्चन किया है कि करते क्या हैं, वो सुबह से शाम तक सेलर्स और बायर्स के दरमियान जो ना वो कनेक्शन में होते हैं, वो रब्ता कर रहे होते हैं, उनके लिए चीज़ें सर्च कर रहे होते हैं। मतलब आपसे मैं पूछ लूँ कि अगर आपने फॉर एग्जांपल एक घर ही लेना है, आपने कहा जी मैंने 10 मरले का एक घर परचेज़ करना है, तो आप क्या लोगों के दरवाजे नॉक करके पूछेंगे कि आर यू विलिंग टू सेल आउट दिस हाउस, आर यू विलिंग टू सेल आउट दिस प्लाजा, आर यू विलिंग टू सेल आउट दिस फैक्ट्री। तो आप तो नहीं अकेली फैक्ट्री अकेला या आप प्लॉट है ये किसी कॉलोनी के अंदर पूरे 100 प्लॉट पड़े हुए हैं, अब आपको नहीं पता कि ये प्लॉट किसका है, ये प्लॉट किसका है। वो साहब जो भी कंसल्टेंट हैं वो बेचारे सुबह से शाम तक खून पसीना अपना वो एक कर रहे होते हैं और जा रहे होते हैं, जगह जगह लोगों से इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे होते हैं और अपने ऑफिस डाल के बैठे हैं। उस ऑफिस में बिजली भी चल रही है, उस ऑफिस में AC भी चल रहा है, क्लाइंट को एंटरटेन भी किया जा रहा है। तो ये सारा कुछ कर रहे होते हैं रियल एस्टेट जो एजेंट्स होते हैं, जो कंसल्टेंट होते हैं। तो ये कुछ नहीं है कि वो कुछ करते नहीं और पैसे, हाँ ये चीज़ है कि जहाँ पे देखें, जहाँ पे बात आएगी एक 100 रुपये की, 100 रुपये में अगर किसी ने कमीशन रखा हुआ है 2% या उसकी परसेंटेज है, तो वो वहाँ पे उतना चार्ज करेगा। जहाँ पे बात आएगी 10 करोड़ की, 20 करोड़ की, 5 करोड़ की, 2 करोड़ की, तो वहाँ पे उसके मुताबिक कमीशन होगा। तो वो लग ये रहा होता है कि ये बहुत सारे पैसे ले गए हैं, वो मतलब वो इस एंगल में लोग ये परसीव कर जाते हैं। मेजॉरिटी वो सेलर
जो अपनी चीज़ बेचते वक्त तो रियल स्टेट जो कंसल्टेंट होते हैं, जो एजेंट्स होते हैं, उनके पास आते हैं, लेकिन जब कमीशन देना होता है तो वो आंखें अपनी माथे पे रख लेते हैं। तो ये मेरी आपके तफस्सुस से ये लोगों से रिक्वेस्ट भी है, खुदारा रियल स्टेट कंसल्टेंट आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे होते हैं, बहुत तगोदो कर रहे होते हैं, बहुत जिदोजहद कर रहे होते हैं, तो उनकी जिदोजहद को बिल्कुल माइनस मत करें और उनको उनका राइट्स दें। सर वैसे पाकिस्तान में रियल एस्टेट इंडस्ट्री में कमीशन पॉलिसी क्या है? क्या प्रॉपर्टी एजेंट्स इनको फॉलो करते हैं? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि पाकिस्तान के अंदर रियल एस्टेट की जो कमीशन पॉलिसी है वो क्या है और रियल एस्टेट एजेंट्स क्या इसको फॉलो करते हैं। पाकिस्तान के अंदर देखें, गवर्नमेंट अभी लेजिस्लेशन कर रही है और बहुत सारी जो चीज़ें हैं, कुछ लॉज हैं इसके कि हमारा सेल के अंदर 2% जो ना वो कमीशन का राइट होता है, और जब उसको हम ले आते हैं रेंट के ऊपर तो 1 मंथ का रेंट, दोनों साइड से 1 मंथ का रेंट। ये हमारी पॉलिसीज़, हमारे ये जो ना वो यूनियन है उसके ये पूरी पॉलिसीज़ लिखी भी हुई हैं, और इसी तरह ये गवर्नमेंट इस पे लेजिस्लेशन कर रही है। इंटरनेशनल लॉज जहाँ पे आप चले जाते हैं, मिडल ईस्ट, यूरोप, आप एमिरेट्स में चले जाते हैं, तो वहाँ पर 5% ये चीज़ होती है। वहाँ पे अगर एक भाई को भी चीज़ बेच रहा है तो बेचते वक्त उसकी ट्रांसफ़र के वक्त वो पूछते हैं कि हु इज़ योर एजेंट, आपका एजेंट कौन है। तो वहाँ पे वो ये नहीं लिखता कि मैं और मेरे भाई को बेची है, वहाँ पे एजेंट का नाम, जो रजिस्टर्ड एजेंट होते हैं, वहाँ दर्ज कराना पड़ता है और उसके पैसों में से उतना कमीशन ऑटोमेटिक उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ये चीज़ 2% हमारी जो ना वो सेल के ऊपर है, और 1 मंथ रेंट जो ना वो टेनेंट से और 1 मंथ ऑनर से हम जो ना वो चार्ज करते हैं, और 2% हम सेलर से और 2% बायर से। हाँ, लोग इसको फॉलो करते हैं या नहीं करते, ये बहुत ही अहम क्वेश्चन आपने जो किया है कि लोग इसको फॉलो करते हैं कि नहीं करते, और मैं कहूँगा कि लोग इसको फॉलो नहीं करते। देखें, रियल एस्टेट में लोग फॉलो क्यों नहीं करते, वो एक बहुत बड़ा अलमिया है कि हमारी इस इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे लोग जो ना वो काम कर रहे हैं जो इसको पार्ट टाइम के तौर पे करते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं कि उन्होंने कुछ इसको सीजनल काम किया हुआ है कि चलें जी, आज ये नई कॉलोनी आई है, आज नया प्रोजेक्ट आया, इस पे 4 दिन काम कर लें, 2-4 रुपये इकट्ठे कर लें और फिर अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। वो प्रॉपर वर्किंग नहीं कर रहे होते हैं, तो इस वजह से वो उन लोगों का हक मार रहे होते हैं कि जो इसको फुल फ्लैज एज ए बिज़नेस के तौर पर ले रहे होते हैं। ठीक है जी, तो लोग इस पर इम्प्लीमेंट नहीं करते। और बहुत दफ़ा हमें क्या होता है कि हमने एक डील की है और जो वो परचेज़ करने वाला है वो 8-10 करोड़, 5 करोड़, 2 करोड़ की चीज़ परचेज़ कर लेता है, लेकिन एंड पे हमें कहता है कि सर आप, हम फ़लाँ साहब से डील कर रहे हैं, फ़लाँ साहब तो हमें 1% चार्ज कर रहा है, आप 2% क्यों चार्ज कर रहे हैं, फ़लाँ साहब जो है ना वो तो 1.5% ले रहा है, आप 2% ले रहे हैं। तो वो फ़लाँ साहब वो होते हैं कि जिन्होंने जो ना वो 4 दिन काम किया उसके बाद गायब। तो इस इंडस्ट्री के अंदर ये हम गवर्नमेंट से ये हमारी इस हवाले से गवर्नमेंट भी सोच रही है कि इसकी लाइसेंसिंग की जाए, प्रॉपर लोग इसके अंदर जो वर्किंग कर रहे हैं उनको इस के साथ मुंसलिक किया जाए। तो ये लोग इस पे, वो वाले लोग जो ना वो बाकी लोगों का भी जो ना वो हक मारते हैं कि जो लोग शॉर्ट टाइम के लिए वर्किंग कर रहे होते हैं। और मैं लोगों से कहता होता हूँ कि आप लोगों की सर्विसेज को देखें कि जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनके साथ काम करें। जी जी, फैसलाबाद सर, साथ में मुझे ये भी बताइएगा कि फैसलाबाद रेल्टर्स का काम करने का स्टाइल क्या है बेसिकली। अच्छा जी, अब आपने क्वेश्चन किया जी फैसलाबाद रियल्टर्स के काम करने का स्टाइल क्या है। फैसलाबाद रियल्टर्स को स्टार्ट किए हुए हमें अल्हम्दुलिल्लाह कोई 8-9 साल हो गए हैं इस पे वर्किंग करते हुए। और फैसलाबाद रियल्टर्स एक वाहद फैसलाबाद में रियल एस्टेट कंसल्टेंसी का एक अदारा है, अदारा नहीं बल्कि एक इंस्टीट्यूट है। मैं बहुत सारे दोस्तों के साथ हमारी जनरल डिस्कशन होती है कि हम एक नई जिद्दत के साथ काम कर रहे हैं, हम एक नए स्टाइल से काम करते हैं। हम बहुत ज़्यादा जो सोशल मीडिया है, कि जो फ्री का सोशल मीडिया है वो हम यूज़ करते हैं। और मैं बाज़ औक़ात
जो ना वो बहुत सारे दोस्तों को सेशन भी करता हूँ, ट्रेनिंग सेशन भी करता हूँ, और मैं उनको टाइम टू टाइम डिफरेंट चीज़ों पे गाइडलाइन देता हूँ कि काम किस तरह किया जा सकता है, किस तरह आप मीडिया को यूज़ करते हुए क्लाइंट को ले सकते हैं, किस तरीके से आप अपनी सेल को इंक्रीज़ कर सकते हैं, कौन कौन से वो टूल्स हैं कि जिनको आप यूटिलाइज़ करते हुए आप अपने काम के अंदर जो ना वो इंक्रीमेंट कर सकते हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह उन सारे रिसोर्सेज को यूज़ करने की पूरी कोशिश करते हैं कि जो कि एक रिसोर्सेज से क्लाइंट गैदर किया जा सके, सेलर गैदर किया जा सके, बायर गैदर किया जा सके। तो हम इंशाल्लाह उसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह फैसलाबाद रियल्टर्स की पूरी टीम हमारे साथ जो ना वो वर्किंग पूरी एक टीम वर्क के तौर पे हम काम करते हैं। सर, आपने अपनी मसरूफियत में हमें टाइम दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके साथ सिर्फ एक आखिरी सवाल है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। उसमें ये आपसे पूछा जा रहा है कि आप अपनी इंडस्ट्री के लोगों को क्या मशवरा देना चाहेंगे और उनको कैसे साथ लेके चल सकते हैं? ज़बरदस्त, माशाल्लाह जी, आपने ये बहुत अच्छी बात की है कि आप इंडस्ट्री के लोगों को क्या मशवरा देना चाहते हैं जी बिल्कुल। और उनको साथ लेकर कैसे चल सकते हैं। देखिए, मशवरा ये है कि हलाल की खाएं, हक हलाल की खाएं, और अगर आपको कोई कहीं पे लगे कि ये चीज़ मेरे लिए, जहाँ आपका ज़मीर आपको मलामत करे, तो उसको छोड़ दें, किसी और भाई को मिल जाएगा। देखें, जब आप पॉजिटिव वे में वर्किंग करेंगे तो अल्लाह ताला के फजल व करम से आपके ऊपर रहमतें नाज़िल होंगी। तो आप पॉजिटिव वे में उसके साथ वर्किंग करें। चूँकि बायर एंड पे हमें, जो सेलर एंड पे हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं कि वो कमीशन लास्ट पे क्या आता है कि वो आपका राइट देने में हेजिटेट कर रहा होता है। तो हमारे भाई बेचारे डिस्टर्ब हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, और वो उसको गलत तरीके से जो ना वो उस सेल को मैच्योर कर रहे होते हैं, किसी का हक मार रहे होते हैं। तो ये मेरी दोस्तों से हमेशा इल्तिजा रही है कि पॉजिटिव वे में काम करें, किसी बाई का हक मत मारें। एक क्लाइंट है, वो 4-4 6-6 लोगों को खिला रहा होता है, कभी वो उसके पास जाता है, कभी वो उसके पास जाता है। तो ये मेरा सब दोस्तों से मशवरा है कि इस तरीके से जो ना वो उन तरीक़ों को जो ना वो अवॉइड करें। और उसके साथ साथ अगर आपको कुछ सीखना है, कुछ नॉलेज लेना है, तो आप आएँ, फैसलाबाद रियल्टर का प्लेटफॉर्म आपके लिए मौजूद है, आप हमसे सीखें। मैं इसके कोई चार्जेस नहीं लेता कि मैं आपको गाइडलाइन दूंगा, मैं आपको सजेशंस दूंगा, मैं आपको मशवरे दूंगा कि किस तरीके से सोशल मीडिया से आप क्लाइंट ले सकते हैं, कौन कौन वे यूज़ कर सकते हैं कि आप क्लाइंट गैदर करें। और उसके साथ आपने एक क्वेश्चन किया था कि आप अपने रियल एस्टेट के जो कम्युनिटी है उनको किस तरीके से साथ लेकर चल सकते हैं। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, फैसलाबाद रियल्टर्स के पास क्लाइंट्स बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह होते हैं, क्लाइंट बहुत होते हैं, और बहुत ज़्यादा हमारे पास बायर भी हैं और सेलर भी हैं। हम रियल एस्टेट जो हमारे भाई हैं, जो एजेंट हमारी बरादरी है, उनको हम कहते हैं कि आप हमारे साथ काम करें, हमारे साथ आएँ और हमसे क्लाइंट लें और डील बनाएं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा पॉजिटिव वे में काम करने का आदी हूँ। जो भाई, जो दोस्त, जो कंसल्टेंट काम करना चाहते हैं, वो हमारे ऑफिस तशरीफ़ लाएँ, मैं उनको गाइडलाइन भी दूंगा, मैं उनको क्लाइंट भी दूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अल्लाह की ज़ात ने क्लाइंट देने हैं, मैं एक वसीला हूँ, तो मैं उनके हवाले जो ना वो बायर भी कर दूंगा, सेलर भी कर दूंगा। वो बैठ के डील करें और जो ना वो अपनी एक अच्छी और इज़्ज़त की रोज़ी कमाएं। तो इस हवाले से मेरे दरवाज़े खुले हैं। कोई भी दोस्त अगर वो अच्छी वर्किंग करना चाहता है, तो मैं आपकी वजह से उनको पैगाम पहुंचाता हूं कि वो आएँ। फैसलाबाद रियल्टर्स की टीम उनके साथ बड़ी खुश असलूबी के साथ काम करेगी, और हमारे उनके लिए जो ना वो बहुत ज़्यादा जो ना वो हम उनको इज़्ज़त देंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़।